हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूँ आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 20/8/2019 की सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं वो रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप चाहो तो एसएससी जीडी के एनालिसिस चेक कर सकते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने रीजनिंग और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लगाए थे प्रीवियस ईयर, वो वही एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन उनको एग्जाम में देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है इन प्रैक्टिस सेट को आप अधिक से अधिक बाहर निकालें। जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ वो रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है। आप चाहो तो एग्जाम मैक्स पे जाके आप चेक खुद से हल भी कर सकते हैं और वहाँ जाके आप ये चेक भी कर सकते हैं क्या मैं सही बता रहा हूँ ये गलत। सो फ्रेंड्स ये कोड है, आप चाहो तो वैसे भी चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स जब तक चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है पाइप ए और पाइप बी क्रमशः से 8 और 12 घंटे में एक पूरी तरी टैंक को खाली कर सकते हैं। सी भरने वाला पाइप है। इन तीनों पाइपों को एक समय पर खोल दिया जाए और 1 घंटे में उस टैंक का छठवां भाग 1 घंटे में खाली हो गया। सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो ए बढ़ता है कितने में, ए बढ़ता है कितने में, 8 घंटे में। बी सॉरी खाली करने वाले हैं तो पहले इनके माइनस लगा दो। बी करता है 12 में। अब देखो कोई ना कोई तो एक तो भरने वाला भी तो है ही। तो सी हो गया कौन सा, भरने वाला। ये देखो सी भरने वाला पाइप है। तो ये दो कौन से हो गए, खाली करने वाले। अब देखो ये इनका कुछ लघुत्तम होगा, ए प्लस बी प्लस सी का कुछ ना कुछ लघुत्तम होगा। तो देखो फिलहाल इन दोनों का लघुत्तम कितना आ रहा है, 24। तो 8×3 = 24, 12×2 = 24। अब देखो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में टैंक का छवा भाग यानी कि छवा भाग यानी कि 1/6। टोटल भाग कितना है, 24। तो इंटू 24 करके देख लेते हैं कितना। तो 6×4 = 24, 6×4 = 24 यानी कि उसका 4 भाग भर गया। यानी कि 4 भाग सॉरी खाली हो गया, खाली हो गया। तो देखो टोटल कितना भाग है, 24। और कितना भाग खाली हो गया, 4। 4 भाग तो 4/24 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब देखो यानी कि 4 भाग 1 घंटे में खाली हो रहा है। 1 घंटे में 4 भाग खाली हो रहा है। तो देखो वैसे 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है, ये तो 3 यानी कि एक की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी। तो 3 और 2 5 यूनिट खाली हो रहा है। लेकिन ये कुछ ना कुछ सी भर रहा है ना। तो सी कितना भर रहा है कि तीनों मिला के 4 यूनिट 1 घंटे में खाली कर रहा है। तो सिंपली सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। सी की एफिशिएंसी 1 होगी तभी 5 में से 1 गया। तो 4 यूनिट ही ये खाली कर पाएंगी। तो देखो सी की कितने दिन निकल आए, ये 24। तो 24 को 24 से भाग दूंगा तो उसकी एफिशिएंसी 1 आ गई जो कि बनने वाला है। अब सिंपली बस ये समझ गए तो अपना आंसर आ गया। ये देखो क्या बोल रखा है, सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। तो टोटल कितना है कार्य, 24। इसमें भाग दे देंगे सी का, सी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 का 24 में भाग देंगे तो 24 क्या आ गया अपना राइट आंसर, जो कि कौन से, डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित राशि को x/3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष x% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। राशि का साधारण ब्याज राशि के 1/3 के बराबर है तो x का मान बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपने को इस क्वेश्चन में केवल x का मान बताना है। अब देखो ऐसा ही यानी कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऐसा ही बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यही तो होता है साधारण ब्याज का। अब देखो ये क्या दे रखा है, ऐसा ही किसका, प्रिंसिपल का क्या है, 1/3। तो प्रिंसिपल का 1/3 है। देखो हमेशा बताता हूँ जब रेशो निकालना हो तो जो जिसके मल्टीपल में है दूसरे का रेशो होगा। तो देखो एक इसके मल्टीपल में है तो ऐसा ही ये इस एक इसका रेशो हो गया और 3 इसका हो गया। तो इन दोनों का रेशो कितना आ गया, 1:3। अब देखो ब्याज मेरा 1 है और मूलधन मेरा 3 है, हो गया ना। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, सिंपली 4। फिलहाल तो अपने को मिश्र धन से कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो जैसे इस फॉर्मूले में दे रखा है वैसे रख लेते हैं। तो ऐसा ही कितना है, 1 बराबर प्रिंसिपल कितना है, 3। रेट कितनी है, रेट दे रखी है x%, तो x ले लेते हैं। इंटू
वर्ष कितना दे रखा है टी, एक्स बटे 3 दे रखा है, और बटे में कितना है 100। अब देखो काट ले 3 से, ये 3 कटे, एक्स से एक्स गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, ये 100 इससे गुना हो जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 100। अब देखो ये किसका स्क्वायर है तो एक्स बराबर निकालेंगे तो ये 10 का स्क्वायर सभी को पता है इतनी तो एक्स बराबर क्या आ गया सिंपली, और यही पूछा है एक्स बराबर एक्स का मान, तो 10 अपना राइट आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेमी अधिक है, उसका परिमाप 100 सेमी है, यदि आयत का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल के निकटतम बराबर है तो उसकी परिधि बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स देखो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप बोल तो पेरीमीटर 2l प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई है, उसका परिमाप दे रखा है इसके बराबर 100, तो 2 कोष्टक कितना है, इसकी चौड़ाई मान लेता हूँ मैं x, तो ये दूसरी क्या हो गई x प्लस 6 हो गई, और यहाँ भी प्लस, बराबर में दे रखा है कितना 100। देखो इससे तो ये कट गया कितनी बार 50 बार, तो x और x 2x, तो 2x और ये 6 इसमें से कट जाएगा, तो 2x बराबर कितने आ गया, इस 50 में 6 गए तो 44, तो सिंपली अपने को x बराबर कितना मिल गया, 22 दूनी 44, 22 मिल गया। अब देखो चौड़ाई कितनी है 22, यानी कि ब्रेथ आ गई 22, और लंबाई कितनी आ गई इससे 6 अधिक यानी कि 28। अब देखो क्या दे रखा है, यदि इस आयत का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 28 इंटू 22 बराबर करना है किसके, वर्त के। वर्त का होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर पता करना है तभी तो पेरीमीटर बता पाएंगे, तो 7 से 4 बार गया, और ये 22 से सीधे 22 गए, सॉरी 7 चौक 28, हाँ सही है। और फिर अपने पास क्या आ गया, हाँ ये आ ही गया। फिर आर बरोबर सिंपली क्या कितना आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आर बरोबर सिंपली 2 आ गया। अब पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर क्या होगा, पाई 2 पाई आर, परिमाप ये होता था 2 इंटू 22/7, और आर कितना है, देखो ये आर अपना कुछ गलती हो गई यहाँ पे, देखो 28 इंटू 22 ये तो सही है, 28 इंटू 22 ये इसका क्षेत्रफल हो गया, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7, तो देखो ये बटे में है तो ये तो ऊपर जाके गुना, तो ये तो गुना होगा, तो यहाँ एक सेकंड ये गलती हो गई, इसको मिटा देता हूँ देखो थोड़ा, एक सेकंड, मिस्टेक पे आप भी ध्यान दिया करो। ये देखो अब कर लेते हैं हल, तो ये यहाँ मल्टीपल हो गया और ये यहाँ मल्टीपल हो गया, तो ये 7 तो इधर जाके गुना हो जाएगा ना, तो इस 4 को भी नीचे हटा देते हैं, ये इस 4 को भी मैं हटा देता हूँ, हाँ अब सही हो गया। अब देखो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल हो गया, तो ये 7 तो इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 4, 7 चौक 28, और एक ये 7 वाला आ जाएगा 7, तो बराबर आर स्क्वायर हो गया, तो आर बराबर सिंपली 7 दूनी 14, ये आ गए आर बराबर 14। तो अब देखो यहाँ रख देते हैं क्या, 2 पाई आर, तो 14 ये 7 से कटेगा ये 2 बार, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और 88 से सेंटीमीटर क्या आ गया पेरीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2x माइनस वाई अनुपात 5x प्लस 3y बराबर 3:8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो इसको इसके बराबर करना पड़ेगा, सिंपल रेशियो दे रखा है, तो 2x माइनस वाई बटे 5x प्लस 3y बराबर दे रखा है अपने को 3/8। अब इनको वज्र गुणन कर लेंगे इसको इससे, तो 8 दूनी 16x माइनस 8y बराबर 3×5 = 15x प्लस 3×3 = 9y, यही तो आना। अब देखो ये 15 इधर आके 16 में से घटेगा, तो ये x बराबर ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस 17y। देखो फिर से बता देता हूँ, इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, x अनुपात y, जो जिसके मल्टीपल में है दूसरे का रेशियो होगा, तो ये 7 y के मल्टीपल में है, तो x का क्या हो गया रेशियो, और y का 1 हो गया। अब सिंपली यहाँ x का मान x स्क्वायर की जगह 17 का स्क्वायर होगा कितना 289, यानी कि 289 प्लस 1 बटे फिर से एक्स स्क्वायर का यानी कि 289 माइनस 1, तो ये तो के ऊपर तो कितने हो गए 290 बटे 288। अब देखो ये 2 से कट जाएंगे,
तो 145 आ गए और ये 2 से कटेंगे तो 144। तो 145 अनुपात 144 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को 33.60 बढ़ा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 24% हो जाता है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो हमेशा बताता हूँ, अंतर बरोबर अंतर करेंगे, योग बरोबर योग करेंगे, मल्टीपल बरोबर मल्टीपल करेंगे। सेम वही क्वेश्चन ये है। काफी इजी क्वेश्चन था लेकिन काफी स्टूडेंट्स इसमें अलझ गए थे। देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है बढ़ा हुआ, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो सिंपली क्या करेंगे, 29 माइनस 17, तो 17 इसमें से घटा देंगे तो कितने हो गए 2 और ये 1। तो 12% बराबर इसका मान दे रखा है अपने को 33.60। तो ये क्या पूछ रहा है अपने को, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो इसमें 12 का भाग दे देंगे और अपने को 100 से गुना करना है। काफी एजुकेशन। देखो 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 लगेंगी तो 100 तुरंत कट जाएगा। तो 12 से काटूंगा तो 12 दूनी 24, बचे कितने 24 और तो 6 और 3, 6 और 3 9, तो 12 अंटे 96 और 1 जीरो ये यहाँ आ जाएगी। तो अपना राइट आंसर क्या आया 280। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1555 सेमी है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/5 के बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है। यानी कि फ्रेंड्स काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप इसको बेसिक से करें, बेसिक से करोगे तो काफी अच्छा लगेगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए क्या होता है इसका, यानी कि सीएसए, ये भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रहता है। तो ये क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये देखो क्या 2 यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस के एरिया क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, यही होता है सिंपली। तो इसका क्या है, इसका 2/5 है। तो फिर से देख लो वही आ गया। अब इन इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो जो जिसके मल्टीपल में दूसरे का रेशियो होगा तो इसका तो 2 हो गया और इसका 5 हो गया। देखो 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है, 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है। तो एच बरोबर क्या हो गया, एच बरोबर हो गया 2x। और देखो यहाँ एच और प्लस आर का मान कितना है 5। अपने को एच पता ही है क्या 2 है, तो एच बरोबर 2 आ गया। तो आर बरोबर सिंपली क्या आ गया 3। बस पता चल गया। तो यहाँ लिख लेंगे एच बटे आर बराबर, एच के बराबर कितना है 2, आर के बराबर कितना है 3। ये तो पता चल ही गया। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एच बरोबर ये आर इधर जाके गुना हो जाएगा तो 2r/3 हो गया। बस ये तो पता चल गया कि h बरोबर ये है। अब चलो अपन लिख लेते हैं 2 यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू 22/7। आर कितना है, अब देखो आर अपने को यहाँ पता नहीं तो आर एग्जीक्यूटिव लिख लेते हैं। फिर एच तो पता ही है, एच 2/3 आर, 2/3 आर, फिर प्लस आर। ये हो गया अपना सूत्र। बराबर में क्या दे रखा है 1155। अब देखो 22 से काट दूंगा तो 11 कम 11, 11 5 55। तो फिर ये देखो ये 3 इससे गुना हो जाएगा तो 3 और 2 5, 5r/3। तो देखो क्या होगा, ये 11 दूनी 22, 2 बार कटे थे तो 4/7, और ये r इस 5 से गुना होगा तो 5r² बटे 3 हो जाएगा। तो बराबर दे रखे हैं कितने 105, 105 ही हुआ ना। अब देखो अब फिर से काट लेते हैं। देखो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कट गया कितनी बार 21 बार। तो ये नीचे वाले तो ऊपर गुना हो जाएंगे, तो नीचे वाले ऊपर गुना होंगे तो एक 3 और ये 4 भी 4 बटे में आ जाएंगे तो ये ऊपर 7 चली जाएंगे। तो बटे में ये 7 थी, सॉरी ये 7 भी ऊपर चले गए, ये 3 भी, तो बटे में सिंपली 4 ही आएंगे। 2 इंटू 2 कर लो या फिर 4। तो सिंपली अपने को बताना है आर इसको आर बराबर बताना है। तो आर स्क्वायर का मान तो ये दे रखा है। तो देखो इसके टुकड़े करेंगे तो 7 इंटू 3। तो देखो 7 के भी 2 मिल गए, 3 के भी 2 मिल गए, तो दोनों के एक एक ले लेते हैं। तो 7 21 आ गया ना बटे 2 आ गया। तो आर का मान ये आ गया। अब देखो अपने को आर का मान क्या मिल गया 21/2। तो आर का मान अपने को देखो ये क्या दे रखा है रेशियो, तो एच बराबर चाहिए। तो आर बराबर कितना है 3 बराबर कितना है 3 बराबर, देखो 3 बराबर 3 क्या थी रेडियस, तो 3 बराबर कितना दे रखा है 21/2। तो सिंपली 1 बराबर 3 का भाग चला जाएगा तो यहाँ 3 का भाग दूंगा तो 3 संते 21, तो 7/2 आ गया। तो अपने को किसका मान चाहिए 2 का मान चाहिए ना, क्योंकि एच का रेशियो 2 ही है ना। तो 7/2
2 इसको अपन गुना कर देंगे 2 से, तो 2 से 2 कट गया, तो हाइट कितने आ गई 7 सेंटीमीटर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सोनू ने अपनी मासिक आय का 12% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को देना का फैसला किया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 2160 रुपए का दान दिया, जो उसके द्वारा पूर्व में दान देने वाली फैसले राशि के 125% के बराबर है। तो सोनू की मासिक आय कितनी है? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अपने को सिंपली वैसे वैसे करना है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सोनू ने अपनी मासिक आय का 12% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान, देखो 12% यानी कि वो दान देने वाला था, फिर क्या हुआ उसने अपना फैसला बदल दिया, तो बदल के उसने कितना दे दिया 2160 दे दिया, जो कितना है यानी कि इसका 125% है, इसका 125%। तो देखो सिंपली अपन क्या करना है, तो देखो या तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कर लो या फिर 12 इंटू 125/100, बस यही करना है। तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 4 से इसको काटूंगा, 4 ती 12 और 3 पंजे 15। अब देखो 15% की वैल्यू अपने को दे रखी है 2160/15। तो देखो अपने को पूछा है उसकी मासिक आय, तो मासिक आय अपने को 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 2160/15 इंटू 100, बस ये अपना अब देखो राइट आंसर आ जाएगा। देखो काट के दिखाता हूँ, तो देखो 5 ती 15 और 5 दूनी 10, 20 आ गए, 3 से काटूंगा, 3 संते 21, 3 दूनी 6 और 1 जीरो, तो देखो 72 दूनी 144 और 2 जीरो आ जाएगी, तो कितना आ गया 14,400। ये क्या थी उनकी इनकम, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए की 2 बार चलने की गति बी के 3 बार चलने की गति के बराबर है। किसी दूरी को तय करने में ए को बी की तुलना में 42 मिनट कम समय लगता है। बी को समान दूरी तय करने में कितने मिनटों में बताना है लगेगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली अपने को वैसे वैसे क्वेश्चन करना है। देखो ये क्या बोल रहा है, पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स देखो करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ए की 2 बार, तो देखो 2a बराबर कर देंगे बी के 3r, तो बी 3b। अब देखो a अनुपात b किसका बता रखा है, ये स्पीड का, तो यहाँ कर लेंगे सिंपली स्पीड का रेशियो। तो देखो फिर बता देता हूँ, जो जिसके गुना में दूसरे का रेशियो होगा, तो कितना हो गया 3:2 हो गया। देखो डिस्टेंस समान है तो कांस्टेंट है, तो टाइम का कितना हो गया, टाइम का हो गया इसका उल्टा 2:3, ये तो हो गया ना। अब देखो तुलना में यानी कि डिफरेंस कर रहा है, तो वैसे टाइम में कितना डिफरेंस है एक का, तो एक बरोबर कितना दे रखा है इसमें 42, ये तो दे रखा है। और पूछा किसका है, बी का समय पूछा है, तो बी का अनुपात कितना है 3 का, तो एक बरोबर 42, तो 3 बरोबर इसको 42 को 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 126 मिनट लगेंगे उसको, जो कि 126 दे रखा है बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं और समान दिशा में चलने पर 60 सेकंड का समय लगती हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की संभावित गति हो सकती है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो ये यानी कि इसको समझने की यानी कि आपको माइंड में समझ में आ गया ना, तो आप तुरंत कर दोगे इसको, ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट आपको एक तो बेसिक तरीका आना चाहिए। देखो हमेशा बताता हूँ, देखो ये इस अपने यहाँ सूत्र तो चेंज कभी होंगे नहीं, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम इनटू स्पीड होता है ना, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सभी को पता है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, टाइम यानी कि दूरी बराबर समय इनटू चाल होता है। देखो ये विपरीत है यानी कि विपरीत है, तो विपरीत में हमेशा बताता हूँ क्या होता है, दोनों की जुड़ जाती है, और समान में क्या होती है, दोनों की घट जाती है, यही तो है ना। विपरीत में तो जुड़ जाती है और समान में घट जाती है। तो देखो ये क्या हो गई, इन दोनों की टोटल डिस्टेंस हो गई, तो x+y कितने में 12 में, तो ये क्या हो गई डिस्टेंस हो गई टाइम इंटू सेकेंड, यानी कि टाइम इंटू स्पीड, ये तो हो गया ना। ये तो क्या हो गया, ये हो गई इसका यानी कि स्पीड दोनों की, यानी विपरीत दिशा में चल रहा है, तो दोनों की जुड़ गई, और ये हो गया इसके टाइम से गुना हो गई बराबर। डिस्टेंस तो समान ही है,
तो इन दोनों को गुना किया और बराबर ये समान दिशा में, तो समान दिशा में चलेंगी तो x माइनस वाई इंटू 60, तो ये डिस्टेंस ही बराबर हो गई। अब देखो कर लेते हैं, तो 12x प्लस 12y बराबर 60x माइनस 60y। तो देखो ये 12 तो उधर जाएंगे तो कितने हो गए 48x, यही तो है ना। और ये 60 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे तो कितने 72y। अब देखो फिर से वो बता देता हूँ, जो जिसके गुना में दूसरे का रेशियो होगा तो x अनुपात y कितना होगा, ये तो 48 आ जाएगा x के बराबर, ये 72 के बराबर। अब देखो सिंपली इसका रेशियो इसके बराबर ही तो आना चाहिए। अब काट लेते हैं, देखो 12 चौक 48 और 12 छीके 72, तो और काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो कितना रेशियो 2:3, जो कि 2:3 एकमात्र कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब 5, 6, 8, 9, 12 को सबसे छोटी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में x शेषफल प्राप्त होता है, किंतु x 13 से विभाज्य है। जब x को 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में बचें जब आपके पास टाइम बचे। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो अपने को ये दे रखा है 5, 6, 8, 9, 12 को सबसे छोटी संख्या x से विभाज्य किया जाए, तो ये क्या होगा, इसका पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 5, 6, 8, 9, 12, तो इसका निकाल लेंगे एलसीएम। देखो डायरेक्ट तो इसका 360 होगा, तो यानी कि एलसीएम यानी कि सभी का भाग जाना चाहिए। तो 360 में 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 12 का। आप चाहो तो निकाल लो, देखो इस प्रकार से निकालेंगे 5, 6, 8, 9, 12। तो देखो पहले मैं दूंगा 2 का, तो 5, 3, 4, 9, 6, और फिर दे दूंगा किसका 2 का, तो 5, 3, 2 4 में चला जाएगा 2 बार, फिर 9 और ये 3। अब इस बार किसका दूंगा 3 का, तो 5 की 5 एग्जिटिव आ जाएंगे, और ये फिर 3 का दूंगा तो ये एक बार, फिर 2 बार, ये 3 बार और ये एक बार। अब देखो किसी का भी नहीं जाएगा तो सभी एक एक बार है, तो 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, नीचे आ गए 30, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 30 36, 360 क्या आ गया एलसीएम। अब देखो ये क्या दे रखा है, सबसे छोटी x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेषफल आता है, तो यानी कि संख्या क्या है 360 के प्लस 1, इसके फॉर्म में है। अब वो कोई भी संख्या है, अपने को ये नहीं पता कि यानी कि उसमें इस संख्याओं का तो भाग 5, 6, 8, 9, 12 का तो भाग जाता है, और x से विभाजित किया जाता है तो एक शेषफल प्राप्त होता है, किंतु 13 से विभाजित किया जाता है तो कोई नहीं, यानी कि प्रत्येक मामले में एक शेषफल प्राप्त होता है किंतु 13 से विभाज्य है, तो 13 से विभाज्य है और 31 से भाग देने पर क्या शेषफल। अब देखो मैं यहाँ रखूँ एक, तो 360 यानी कि 361, तो 361 में देखो 361 में क्या 13 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 से करके देखूंगा तो 36 दूनी 72, और ये कितने हो जाएंगे 72, और यानी कि 721, तो 721 में भी नहीं जाएगा। तो अपन ऐसे करते करते इसका एकमात्र यही तरीका है कि आप ऐसे करते करते आगे चलो। देखो अब इसको मैं करूंगा किससे 10 से गुना, तो 36 360 इंटू 10 प्लस 1, तो कितने हो गए, ये हो गए 3601, 3601। अब देखो मैं इसको 13 से भाग दूंगा, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26, 2 बार गया ना, तो बच गए कितने 10 बच गए, तो 10 1 0 ये लग गई, तो 13 7 91 बच गए, फिर कितने 9, फिर 13 7 91, तो यानी कि 13 का भाग चला गया ना 3601 में। अब देखो मैं 3601 में भाग दूंगा, आगे देना है अपने को 31 का, तो 31 का दूंगा 3601 में, तो कितनी बार जाएगा चेक करते हैं, तो 31 से कम 31, बच गए 5, फिर 0, फिर 31 से कम 31, बच गए कितने 10 में से 1 गया 9, और 4 में से 3 गए 1, तो फिर कितने आए 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो 1, तो देखो फिर बच गए कितने, ये 50 आ गए, 1 आएगा। तो देखो 191 में कितनी बार जा सकता है, तो 3 से देख लो, तो 3 छः 18, यानी कि 6 बार जाना चाहिए, तो 6 कम 6 और 6 3 18, तो देखो अब 11 में से 6 निकालूंगा तो कितने आएंगे 5, तो ये 5 ही अपना क्या आ गया, क्योंकि आगे तो 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गया 0,
5 क्या है अपना रिमाइंडर शेषफल, और यही पूछा है 31 से भाग देने पर अपना शेषफल क्या आएगा। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये, यानी कि ऐसे क्वेश्चन होते कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको इसको बेसिक से करोगे तो आप तुरंत ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकिंग का क्वेश्चन है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करें। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आप इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करें, ताकि हमारी ये क्लास यूं ही आपके बीच आती रहे तथा लाइव क्लास जल्दी आपके बीच आ सके। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये किसी मिस्टेक की वजह से इंग्लिश में आ गया है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। देखो ये क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ द ये 21 नंबर इज 44 दे रखा है, यानी कि 21 औसत संख्याओं का टोटल दे रखा है 44। अब आगे दे रखा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट, यानी कि पहली 11 संख्याओं का एवरेज कितना है 48। उसी प्रकार अगली 11 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 42। अब देखो अपने को यहाँ दे रखा है, यानी कि 11वां नंबर हटा दिया जाए, इसमें बोल रहा है कि इसमें से 11वां नंबर हटा दिया जाए, ये बोल रहा है इसमें से 11वां नंबर हटा दिया जाए, तो जो रिमेनिंग यानी कि रिमेनिंग नंबर, ये देखो लास्ट में दे रखा है रिमेनिंग नंबर, जो शेष नंबर बचे हैं उनका एवरेज क्या होगा। बस काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, देखो इसको आप समझ गए। देखो मैं हिंदी में फिर से बता देता हूँ। अपने को 21 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 44, यानी 21 का दे रखा है 44, और फिर उसमें से 11 का दे रखा है कितना 48, फिर 11 का दे रखा है कितना 42। अब ये सिंपली ये बोल रहा है कि 11वीं संख्या इसमें से निकाल दी जाए, कि 11वीं संख्या इनमें से निकाल दी जाए, तो शेष अपने पास कितनी बची 20 ही तो बची, यानी कि टोटल 21 है तो 20 ही बची। इन 20 का ही क्या पूछा है एवरेज। अब देखो सिंपली अपन गुना कर लेते हैं, तो टोटल ज्ञात करने के लिए पहले तो इन दोनों को गुना करेंगे, तो 44 से कम 44, यानी कि 4 आ गए, फिर 44 दूनी 98, 98 4 92, तो ये क्या हो गई, ये तो टोटल है। अब देखो 11 को 48 से गुना करूंगा तो 11 8 88, और 11 चौक 44, 44 8 52, तो ये 528। फिर इसको 11 दूनी 22, और 11 चौक 44 और 2 46, यहाँ ऐड कर लेते हैं तो 8 2 10, और 6 2 8 1 9, और ये 9। तो देखो यहाँ भी 11 संख्याओं का है, यहाँ भी, तो टोटल तो 12 हो गई, तो 11वीं 2 बार आ गई, तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, इसमें तो एक बार ही है, तो एक बार यानी कि इसमें से घटाते हैं तो अपने पास 11वीं संख्या आ जाएगी। तो ये 10 में से 4 गए 6, और फिर 9 यानी कि ये 8 में से 2 गए, यानी कि एक तो चले गए थे ना इसके पास यहाँ पे, तो 8 में से 2 गए तो 6। अब देखो 11वीं संख्या क्या है 66, तो 11वीं संख्या मैं इसमें से घटा दूंगा तभी तो 20 का एवरेज निकाल पाएंगे। तो 14 में से 6 गए तो 8, और इसके पास बचे 1, तो फिर 11 में से 6 गए तो 5, और इसके पास बच गए 8, तो कितने बच गए 858। तो सिंपली 20 का भाग दे देंगे, तो देखो 2 से काटूंगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 नाम 18, जीरो के बाद पॉइंट है तो यहाँ ये पॉइंट लगा देंगे, तो 42.9 अपना राइट आंसर, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी एक कार्य को 36 दिनों में, 54 दिनों में, 108 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 9 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, और कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। सी ने कितने दिन कार्य किया। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, अब इसमें दोनों कंडीशन आ गई, कि एक तो कार्य शुरू होने के बाद चला गया, एक एंडिंग होने के बाद चला गया, यानी कि पहले चला गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, आपको मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ, आप इसी प्रकार से करें। देखो क्या दे रखा है, आप पहले तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। देखो ए करता है कितने में, ए करता है 36 दिनों में, बी करता है 54 में, और सी करता है 108 में। अब देखो सभी को पता तो चल गया इसका लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम सिंपली 108 ही आएगा, 108 ही आएगा, पता चल गया ना। देखो सभी को पता चल गया कैसे आएगा, यानी कि 36 का भाग जाता है 3 बार, 36 का भाग जाता है कि 3 बार, और 54 का भाग जाता है कितनी बार 2 बार, और खुद 108 का जा ही रहा है कितनी बार 1 बार। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, और सी की एफिशिएंसी 1। अब देखो आगे देखते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 9 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो 9 दिनों तक तो तीनों कार्य करते हैं ना, ये तो मानते हो ना, तो 9 दिनों तक करा लेते हैं। देखो तो 3 और 2 5 रेख 6, तो 6 इंटू 9, तो कितना हो गया 9 6 54,
तो ये क्या है, डेज, यानी कि 9 दिन तो तीनों कर चुके। अब देखो, अब चला जाओ, चाहे बी, अपने को कुछ नहीं ले लेना। अब अपने को लेना है ए, बी से और सी से। तो दोनों की एफिशिएंसी कितने हैं, 2 और 1। अब देखो, अब इसके पास क्या करना है, देखो 54 कार्य तो अपन कर चुके, तो बचा कितना, शेष चौ आधा क्या है, कितना है, 54। अब देखो यहाँ लिखो 54। अब ये आगे पढ़ो, कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले बी चला जाता है। तो 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले इसे जाने मत दो, इसे पकड़ के रखो कि भैया तुझे 3 दिन का भी काम करना पड़ेगा। तो 3 दिन इसका कराओ, तो देखो इसको सिंपली किससे गुना करेंगे, 3 से। तो 3 दूनी 6, तो इसमें जोड़ देंगे, इससे एक्स्ट्रा करवा के 6। तो देखो 6 जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 60 हो गए ना। तो बस 60 हो गए, तो डायरेक्ट अब देखो दोनों से करवा दो ये 60 कार्य। तो ये 60 कार्य देखो 60 में ये ए की बी की एफिशिएंसी 2 और सी की 3, तो 3 का भाग दे दो, 3 से काटूंगा तो कितने, 20 में। अब यही पूछा है, तो सी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो सी ने देखो 9 दिनों तक तो तीनों कार्य किए थे, तो 9 दिन तो यहाँ कर लिया सी कार्य। और यहाँ देखो, यहाँ कितने दिन कर लिया, 20 दिन। तो 9 और 20 कितने हो गए, 29। और यही अपने को पूछा है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई राशि 3 वर्ष में 19,965 हो जाती है। यदि राशि समान ब्याज दर पर 2 सही 2/5 वर्षों में एक्स हो जाएगी, यदि दोनों ही मामले में ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो एक्स का मान कितना होगा। फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि पहले जितने भी अपन प्रैक्टिस सेट निकाले थे वो काफ़ी इजी थे, लेकिन जब से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपकी आगे जो एग्जाम होगी, तो आप जल्दीबाजी में गलत क्वेश्चन ना करें, क्योंकि आपके जितना हार्ड पेपर आएगा इतना ही आपके नॉर्मलाइजेशन में अपने नंबर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप जितने भी क्वेश्चन करें, उनको आप नेगेटिव से बचें, मेन मकसद होता है नेगेटिव का। चलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके करें। देखो अपने को क्या दे रखा है, रेट, तो रेट कितना है, 10%। इसका समय कितना है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष का। और क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बस सिंपली पता चल गया, ये तो पहले का और ये बाद का, यानी कि ये प्रिंसिपल ये अमाउंट। देखो 3 वर्ष का है, तो पहले वर्ष 10 से 11, फिर 10 से 11, ये 11 कर दो, और फिर 10 से 11, इन तीनों को गुना करूंगा तो 1000, ये 1331 सभी को पता है। आई होप कि मैं आशा करता हूँ। देखो 11 का क्यूब क्या होता है, 13 को 1331, या तो तीनों को गुना कर लो। अब देखो क्या दे रखा है, निवेश कोई राशि 3 वर्ष में हो जाती है, यानी कि इसके बराबर होगी। इसके बराबर कितनी है, 19,965। तो इसमें भाग दे देंगे किसका, 1331 का, तभी तो अपन ये निकाल पाएंगे एक के बराबर। तो देखो इससे काटूंगा तो इसमें चला गया क्या, एक बार चला गया, फिर कितने आएंगे, यानी कि 5, और इसमें 6, इसमें 6, तो 6655 आ गए। तो 6655 में इसको गुना करना पड़ेगा 5 से, तो कितने आ जाएगा, 15। तो 15 को इससे अपने को प्रिंसिपल याद करना पड़ेगा, तो 15 को इससे गुना कर देते हैं, तो अपना प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 1000 को 15 से गुना करूंगा तो 15,000 क्या आ गया, अपना प्रिंसिपल आ गया। तो मूलधन आ गया ना। अब मूलधन मिल गया, तो अपन यानी कि 2 सही 2/5 वर्ष के लिए भी ब्याज बता सकते हैं, यानी कि मिश्र धन बता सकते हैं। तो देखो फिर से वैसे ही कर लेते हैं, ये हो गया मेरा मूलधन, ये हो गया क्या, अमाउंट, वही रेट है। तो पहले वर्ष क्या हो गई, यानी कि 2 वर्ष तो पूरे हैं, तो 10 से 11, फिर 10 से 11। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो आगे कितने यानी कि मंथ हैं, यानी कि इसको गुना कर देंगे सिंपली 2/5 से, तो 2 से कटेगा 5 बार, तो नीचे कितने हो गए, 5×5 25, तो 25 से हो जाएगा कितना, ये हो गया 26। अब देखो फिर से गुना कर लेते हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 2500। ये इन दोनों को गुना करेंगे तो 121, तो 26 से गुना कर लेते हैं, तो 26 से कम 26 बच गए 2, 26 दूनी 52, 52 2 54, और फिर 26 से कम 26, 26 और 5, 26 से 5 31, तो ये क्या हो गया अपना अमाउंट। अब देखो 25 बरोबर दे रखा है कितना, 15,000, यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल बरोबर प्रिंसिपल कर देंगे। तो देखो 2500 से 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, तो 25 ही गया 150, यानी कि ये गुना है कितने, 6 गुना। तो सिंपली अपने को यानी मिश्रधन बताना है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे। यदि अपने को पूछता ब्याज, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उनको 6 से गुना करते, तो 6 6 36,
6 चौक 24 और 3 27 बचे 2, 6 कम 6 2 8, 6 3 18, तो कितने आ गए 18,876 अपना क्या है राइट आंसर, जो कि मिश्रधन है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभिनव और रेखा की मासिक आय 6:5 के अनुपात में है, जबकि उनके मासिक व्यय 9:8 के अनुपात में है। यदि अभिनव की आय रेखा के व्यय के दुगनी है तो अब तब अभिनव और रेखा के बीच का अनुपात का बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो मैं बताता हूँ आपको बेसिक से, और आप बेसिक से करोगे तो इस क्वेश्चन को आप उलझोगे नहीं एक्स में। अब देखो इनकम बराबर क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, इनकम बराबर एक्सपेंसेज प्लस सेविंग। बस ये तो जानते हो ना, आपने 100 रुपये कमाए, 50 रुपये खर्च किए और 50 रुपये बैंक में जमा कराए, ये हो गई आपकी टोटल इनकम। अब देखो इसको समझ गए, तो ये क्या है, अभिनव को मान लेता हूँ ए और रेखा को मान लेता हूँ आर। तो ये इनकम का रेशियो दे रखा है कितना 6 और 5। जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे करते चलो, ऐसे क्वेश्चन दे देखो, ये हो गई इनकम। तो ये फिर आगे दे रखा है इनका ही एक्सपेंसेज का, एक्सपेंसेज का तो कितना दे रखा है 9:8, तो 9:8 ऐसे लिख लो बस। अब आगे जैसे जैसे बोल रहा है बस अपने को उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। यदि अभिनव की आय, अभिनव की आय कितनी है 6, रेखा के व्यय, तो रेखा की तरह ये रही रेखा, रेखा का व्यय कितना है 8, रेखा के व्यय से दुगना है, तो रेखा के व्यय से दुगना है, तो इससे दुगना है, तो पहले तो इन दोनों को बरोबर करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। पहले तो इनको बरोबर करो, फिर इससे दुगना कर दो। तो देखो मैं इनको बरोबर करूंगा तो इसको, यानी कि इसको मैं 3 से गुना कर देता हूं, तो 8 3 24, तो इसको भी 24 बना देता हूं, तो 6 चौक 24, इसको 4 से गुना करूंगा। अब देखो रेशो को जब एक साइड से जिससे गुना करते हैं, दूसरी साइड दूसरे से उसी से गुना करते हैं, तो देखो ये अभिनव गया, ये आरव। अब देखो मैं इस ऊपर वाले को 4 से गुना करूंगा, तो 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया, इस इनकी इनकम बराबर करेंगे तो 24:20। देखो इधर 3 से गुना किया तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा, तो 9 3 27 और अनुपात 8 3 24। देखो ये क्या आ गया इनका एक्सपेंसेज का। अब देखो रेखा के व्यय से दुगना है ना, तो अपन पहले तो इनको बरोबर कर लिए। अब देखो इससे दुगना ही करना पड़ेगा, तो ये तो क्या है बरोबर, तो अपने को दुगना करना पड़ेगा, तो दुगना करेंगे तो ये तो 24 से क्या हो जाएगा 48। तो जब ये दुगना है तो ये अभिनव यानी कि रेखा का भी दुगना हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया 40। तो ये क्या है इनका इनकम का, बस यानी कि इससे रेखा की वजह से डबल हो गया ना 48। अब सिंपल अपने को क्या बताना है बचत का, तो बचत पहले बताया था, इनकम दे रखी है और एक्सपेंसेस भी दे रखा है, तो इस एक्सपेंसेस इसमें से घटा देंगे तो बरोबर क्या आ जाएगी सेविंग। तो एक्सपेंसेज इन दोनों का दे रखा है 27 और इसका 24। देखो अब घटाऊंगा, 48 में से 27 गए तो देखो 8 में से 7 गए तो 1, और 4 में से 2 गए तो 2 अनुपात, इधर देखो 10 में से 4 गए तो 6, और इधर 3 में से 2 गए तो 1, तो देखो आ गया ना 21:16, जो कि दे रखा है ये ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन में आपको जो बोले आप तुरंत वही कर दो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा में 90 छात्र हैं, उनमें से 60% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों का अंग्रेजी में औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 30% अधिक है। यदि अंग्रेजी में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 56 है, तो अंग्रेजी में केवल लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो टोटल कितने हैं 90, फिलहाल तो अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो यहाँ ये देखो इसमें 60% लड़कियां हैं, तो ये तो क्या हो गई फीमेल, ये हो गई मेल, और इधर लिख लेते हैं टोटल। तो 60% लड़कियां हैं, तो 40% बच गए कौन लड़के, तो इन दोनों को काट देंगे तो कितने में कट जाएंगे 3:2 में। तो लड़कियां का रेशियो कितना है 3 और लड़कों का कितना है 2, तो टोटल कितना हो गया 5। अब ये देखो लड़कियों की तुलना में 30% अधिक है, तो लड़के माने मैंने 100, सॉरी लड़कियों की तुलना में, तो लड़कियां मैंने क्या 100, तो ये कितनी हो गई 130। तो रेशियो को निकालने के लिए ये 0 और ये 0, तो देखो सिंपल फीमेल हो गई क्या 10 और मेल हो गए 13, अधिक है तो ये देखो ये तो 10x से गुना हो जाएंगे और ये 13x से गुना हो जाएंगे। तो ये देखो ये टोटल टोटल कितना दे रखा है इधर 56, तो सिंपली इसको गुना कर देंगे किससे 56 से, तो इसके बराबर दे रखा है 56।
तो देखो टोटल बराबर टोटल कर देंगे तो इधर कितने हो गए 10×30x प्लस 13×2 26x बराबर 5 × 56 ये हो गया ना बराबर। तो 56x यानी कि 30 और 26 56 बराबर 5 × 56। तो 56 से तो ये 56 कट जाएंगे तो x बराबर क्या आ गया अपने पास, x बराबर आ गया 5। अब देखो x बराबर आ गया 5, पूछा क्या है लड़कियों का औसत प्राप्तांक, तो लड़कियों का कौन सा है 10x। तो ये क्या है नीचे एवरेज ही तो निकाले हैं अपन, यानी कि रेशियो निकाल के तभी तो आप चाहो तो बेसिक से पूरा कर सकते हो। 10×3 = 30x, तो 30x x का मान कितना है 5, x का मान 5 दे रखा है और अपने को चाहिए एवरेज, जबकि देख कितना है 3, तो 3 का भाग दे दूंगा, 3 से काटूंगा तो ये 10 बार और ये 5 से गुना होगा तो 50। तो इनका औसत प्राप्तांक कितना है 50, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है डी में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार 40 रुपए का लाभ होता है, यदि 11 सही 1/9% होता तो x का मान कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो क्या दे रखा है, हमेशा बताता हूँ छूट किसके कंपेयर में होती है MP और SP के कंपेयर में, और लाभ कैसे होता है CP और SP का कंपेयर। देखो 20% की छूट देने के बाद, तो 20% यानी कि 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से कितनी हो गई 4, बस ये पता चल गया। अब आगे देखो यदि लाभ 11 से ही 1/9%, तो देखो ये क्या हो गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, तो 9 से कितना हो गया 9 से हो गया सॉरी ये 10 हो गया ना, 9 से हो गया क्या 10। अब देखो यहाँ एसपी कितना है 4, यहाँ एसपी कितना है 10, तो पहले तो इनको बराबर करना पड़ेगा। जब एक ही क्वेश्चन में दो दो एसपी वो भी अलग अलग होंगे, ये थोड़ा ना होता है, तो अपन गुना कर लेते हैं। देखो इसको भी बना लेते हैं क्या 20, तो इसको 5 से गुना कर दूंगा और इसको 2 से गुना कर दूंगा। जब रेशियो के एक साइड किसी संख्या से गुना होगा तो दूसरी साइड भी गुना होगा। देखो एमपी हो गया, एमपी कितना हो गया एमपी हो गया, तो इधर 5 से गुना हो रहा है तो ये 5 से गुना हो जाएगा तो 55 25, फिर ये हो गया एसपी, तो ये 4 पंजे 20, ये एस पी आएगी या सिंपली यहाँ लिख देंगे सी पी, तो 2 से इधर भी गुना जाएगा तो 9 दूनी 18। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि बाद में दुकानदार को 40 रुपए का लाभ होता है, जबकि रेशियो में बोल रहा है कि 40 का नहीं, मैं तो 18 में खरीद रहा था 20 में बेच रहा था, तो यहाँ कितने का 2 का, जबकि क्वेश्चन बदल रहा है 40 का, तो एक बरोबर कितना होगा ये 2 से कट जाएगा 20 से बाहर। अब बस एक का मान पता चल गया 20। अब अपने को चाहे एमपी पूछे चाहे एसपी पूछे चाहे सीपी पूछे, अपन सारे आंसर दे सकते हैं इससे। देखो अपने को पूछा है क्या, अपने को पूछा है अंकित मूल्य यानी कि एक्स का मान, तो अंकित मूल्य यानी कि एस क्या दे रखा है एमपी 25, तो इस 25 को अपन 20 से गुना कर देंगे, तो 25 दूनी 50, तो अपने क्या आ गया 500, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। इसी क्वेश्चन में पूछता है एसपी, तो 20 को 20 से गुना करते तो 400 वाला अपना क्या हो जाएगा एसपी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। इस शिफ्ट में काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में मुझे जितना समझ में आता है इसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ होगा, क्योंकि इसमें अधिकांश स्टूडेंट कम से कम क्वेश्चन कर पाता, क्योंकि हर एक क्वेश्चन टाइम टेकिंग का क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स करते हैं, देखो इसको बांट लेते हैं। पहले तो स्लॉट में यहाँ दे रखा है माइनस, तो इतने को हल कर लेंगे, फिर यहाँ इतने को कर लेते हैं, फिर ये तो ब्रैकेट में दे रखा है तो इसको पूरे खोल गए, तो पहले इधर वाले को खोल लें, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा 6 आ गया, तो 2 3 6 7 3 21 माइनस माइनस कितना आ गया 6, तो ये 13, तो 7 8/6 बच गए ना, तो ये भी कट जाएगा 4/3, 4/3 यहाँ दे रखा है माइनस, तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा, तो पहले इसको अपने पास ये हल हो गया। अब यहाँ कर लेते हैं, देखो तो पहले हो जाएगा क्या ऑफ, ऑफ की जगह गुना, तो 7 दूनी 14 और ये 3 दूनी 6/5, इसको भी कर लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5 इंटू 5/3, तो 5 से ये 5 कट के 3 से ये 2 बार, तो 2 माइनस 4/3, तो 3 से गुना होगा 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, तो 2/3 आ गया। अब देखो अपने पास ये इस भाग से पहले क्या आ गया 2/3, तो यहाँ गुना कर लेंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/6,
इंटू 3/2। तो 3 से कटेगा तो ये 2 3 दूनी 6, तो 1/4 आ गया बस। अपने पास यहाँ तक आ गया 1/4 इस ब्रैकेट से पहले। अब इसको हल करेंगे, देखो इसको हल करूँगा तो इसको पूरा लिख लेता हूँ, 1/4 इंटू 3/4, और पहले ऑफ कर लेंगे तो ये ऑफ गुना, तो 4 एकम 4 और एक 5, तो 5/4। तो इस 5 से तो ये 5 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये 2 आएगा ना, यहाँ भाग है तो ये गुना में ऊपर 2 चले जाएंगे, 2 से ये 2 बार, ये तो होगा ना, 2 से ये 2 बार, तो ऊपर कितना हो गया 3/8, तो 3/8 हो गया ना, तो 3/8 माइनस 1/4, तो इन दोनों का लघुत्तम 8 ही आ जाएगा, तो 3 माइनस ये 4 दूनी 8, तो 2, तो कितना आ गया 1/8, और यही क्या है अपना राइट आंसर। वैसे क्वेश्चन है काफ़ी इजी, लेकिन इसको आप स्लॉट बांट के करोगे तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न तालिका एक कंपनी द्वारा 6 वर्षों के दौरान उत्पादित और बेचे गए उत्पादन की यूनिटों को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स ये ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो अपने को जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे बताना है। ये दे रखा है वर्ष, यानी कि 2012, 13, 14, 15, 16, 17, तो यूनिटों की संख्या हजारों में दे रखी है। ये उत्पादित और ये बेची गई। अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन, 2012 व 2015 में बेची गई उत्पादन यूनिटों की कुल संख्या 2015 व 2016 में उत्पादित यूनिटों से, तो पहले तो बेची गई, तो 2013 ये रहा, फिर 2015, तो 2015 ये रहा, तो यानी कि ये बेची गई है, बेची गई ये है, तो 2013 में 328, 2015 में 242, इनको ऐड कर देंगे 0 और 6 एक 7 और ये 5, तो 570 हो गई, 570 हो गई, तो यहाँ आगे उत्पादित कर लेते हैं। 2015 कौन सी है, ये रही, उत्पादित है 256, और फिर 2016 में 504, तो 504 इसमें ऐड कर देंगे 0 6 और ये 7, तो काट लेते हैं, इनका रेशियो पूछा है 0 से, ये 0, 1957 गुनी चौक 76, तो कितना आया 19 3.4 पर अनुपात, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में, काफी इजी क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लकड़ी के बने 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से अधिकतम संभावित परिमाप यानी कि वॉल्यूम के एक घन को घटाया जाता है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। फ्रेंड्स वैसे क्वेश्चन आप सोचेंगे तो है काफी कैलकुलेटिव, लेकिन आप बेसिक तरीके से करोगे तो इस क्वेश्चन को तुरंत निकाले जाओगे। अब देखो बेसिक फंडा बताता हूँ आपको। ये है एक अपना गोला, गोला बोले तो ये 3D डायमेंशन है, देखो यानी कि इसका वॉल्यूम कर सकते हैं। देखो अब देखो अपने को वॉल्यूम कैसे है, यानी कि एक इसकी क्या है रेडियस, एक रेडियस है, तो इसमें से निकालना है अपने को एक घन, घन निकालना है। तो देखो घन अपना यहाँ से ये 6 दे रखी है, तो यहाँ तक निकाल सकते हैं ना, यहाँ तक निकाल सकते हैं ना, तो यानी कि इसकी भी डायगोनल यानी कि घन की करेंगे तो इसकी भी डायगोनल ऐसे करके, ऐसे यानी कि इसकी डायगोनल यही तो हो जाएगी ना। जब ये इस या रेडियस का दुगना क्या होता है इसमें, व्यास, व्यास, तो ये इसका डायगोनल, ये उसकी क्या हो जाएगी, उसकी विकर्ण हो जाएगी। तो घन की विकर्ण क्या होती है, घन की डायगोनल होती है √3/a, और इधर क्या है इसके, इसकी विकर्ण क्या हो जाएगी, भुजा इंटू, तो यही तो हो गई ना, या तो इसकी विकर्ण बोल लो या फिर व्यास बोल लो। अब देखो इसको बराबर कर देते हैं, तो देखो 6 इंटू 2, ये तो हो गई इसका डायगोनल, उधर कर लेते हैं देखो √3/a। अब अपने को ए ही बताना है सिंपली, तो इसमें किसका भाग दे दूंगा √3, तो देखो ये क्या हो, ये इसके टुकड़े करूंगा तो कैसे होंगे 3 इंटू 2, तो ये 2 तो इससे गुना हो जाएगा, तो सिंपली ये किसके टुकड़े हैं √3 इंटू √3 के, तो एक √3 इससे कट गया, तो 2 दूनी 4 और √3, बस यही अपने को बताना है। आप यानी कि आप वॉल्यूम निकालने लग जाओगे तो इसके आंसर आपके आने से रहे। तो फ्रेंड्स काफ़ी एजुकेशन था, आप डायग्राम बनाइए और आप बेसिक से करिए ना, काफ़ी एजुकेशन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न तालिका में 20 छात्रों के वजन को दर्शाया गया है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड, देखो इसके तो आप देखते ही कर सकते हैं। अपने को ये दे रखा है बहुलक, देखो बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार आए, बहुलक जो अधिक बार आए। अब देखो 48 आ रहा है 6 बार, 51 आ रहा है 3 बार, 60 यानी 60 वजन के 2,
और 53 वजन के 4 और 56 वजन के 5, तो सबसे अधिक ये है। तो बहुलक क्या आ गया 48। 48 कौन से ऑप्शन में है? इसमें भी नहीं, फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं और इसी में है। इसको देखो राइट आंसर लगाओ। अब देखो सेकंड वाले में है, लेकिन सेकंड पे पूछ रहा है क्या? माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? इनको क्रमांक से आरोही क्रम में लिखें, तो सबसे छोटे 48 है, उससे बड़ी यानी कि 53 है, 51 सॉरी, उससे बाद 53, फिर 56 और फिर 60। तो सबसे मध्यम कौन है? 1 2, इधर 1 2, तो ये 53। तो क्या आ गया 48 और 53। अपन 48 देखते ही आंसर लगा सकते थे, क्योंकि 48 एकमात्र फोर्थ में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 230 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 339.25 में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है सभी को पता है, इजी है, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसी दे दी, कैलकुलेटिव बना दिया इसे। तो अब देखो कैसे बना दिया। तो ये दे रखा है 230 में बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि यानी कि 1/5। तो ये क्या बोल रहा है? 20% की हानि हुई तो 4 यानी कि 5 से क्या हो गया 4, तो 4 की दे रखी है कितना 230, 5 के पूछा है तो सिंपली इसमें 230/5 इंटू यह सॉरी 4, 4 के बराबर तो दे रखे हैं, इंटू 5 कर देंगे। देखो 4 से करूंगा मैं, 4 सब भाग दूंगा तो 4 पंजे 20 और फिर बच गए कितने 3, फिर 4 संते 28 और फिर 4 पंजे 20 इंटू 5 कर दूंगा। देखो ये कितना आ गया 57, 57.5 आ गया ना। तो 57.5 आ गया, इसको 5 से गुना कर दूंगा तो 55 25, 5 संते 35 से 2 37, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 55 25 25 और 3 28, तो कितने आ गए 287.5 आ गया। अब देखो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य है, जबकि ये पूछ रहा है इसको बेच दिया 339.25 में। देखो कोई वस्तु मैं कम की खरीद रहा हूँ, यानी 287 खरीद रहा हूँ, 339 में बेच रहा हूँ, तो मुझे सीधा दिख रहा है क्या? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है ना? कितना है? कितना है? सभी को दिख रहा है 52.75 का है, 52.75 का है। तो देखो प्रॉफिट मिल गया, यही पूछा है 52.75 किस पे करेंगे 287.5 और प्रतिशत के लिए 100। आप इसको काटोगे तो 18.3 के समथिंग अपना राइट आंसर होगा। बेसिक बस इस क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, देने का मतलब क्या था? बस इस ये कैलकुलेशन निकाल लिए, बस इजी आ गया। अब देखो आप 18 तक ही निकालो, क्योंकि देखो यहाँ कितना गैप है 2 का, यहाँ गैप कितना है 6 का, यहाँ गैप 3 का, बस इतना गैप मिल गया। पॉइंटों में होता तो आपको बारीकी से हल करना पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को अपने 3 पुत्रों में 2:3:8 के अनुपात में बांटता है। यदि उसने इस राशि को 1/2, 1/3, 1/8 के अनुपात में बांटा होता तो जिस पुत्र को सबसे कम राशि प्राप्त हुई थी उसे 2200 अधिक प्राप्त होती, कुल राशि कितनी है? काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। देखो मैं जैसे जैसे करता हूँ आप उसी प्रकार से एग्जाम में करें। ढेर सारे ऐसे कैसे क्वेश्चन भर भर के इस बार क्वेश्चन SC HSL और MTS में पूछे जाएंगे। देखो इसका एक तरीका होता है, देखो क्या होता है। देखो इनकम तो बरोबर ही है ना, जो पहले कमा रहा हूँ जो बाद में, यानी कि गलती होने से पहले और गलती नहीं होने से पहले, ओनली एकमात्र यही फर्क हो रहा है कि पहले तो दे दिया पहले वाले को अधिक और फिर दे दिया बाद वाले को अधिक। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये बोल रहे हैं एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को 3 पुत्रों में बांटा, तो पहले बांट रहा है 2 3 8, तो पहले ये फर्स्ट पुत्र, ये सेकंड पुत्र और ये थर्ड पुत्र। पहले पहले यानी कि पहले कर लेते हैं। पहले देखो पहले पहले को 2 3 और ये 8 में बांट रहा है, 2 3 8 में बांट रहा है, लेकिन ये बांट दिया किस में 1/2, 1/3, 1/8। तो पहले इसको ऊपर हल कर लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/8, तो इनका लघुत्तम क्या हो गया? लघुत्तम सभी को बताया 24। तो देखो 24 तो सभी को गुना कर लेंगे किससे? 24 से। तो देखो इसको भी गुना करूंगा 24 से, इसको 24 से गुना करूंगा और इसको, तो सभी के क्या आ जाएंगे? इनका हल आ जाएगा। 2 से काटूंगा तो 12 12, तो इसको तो बांटा 12 में और 3 अंटे 24, इसको 8 में और इसको 8 3 24 में। अब देखो सभी को ये तो पता चल गया कि किसको सबसे पहले कम मिल रहा था फिर उसको अधिक मिल गया, पता चल गया ना क्या?
ये देखो, पहले को ये इसमें बोल दिया होगा, जिस पुत्र को सबसे कम प्राप्त हुए, जिसको सबसे कम प्राप्त हुए, तो सबसे कम पहले किसे प्राप्त हो रहे थे? इस फर्स्ट वाले को, कितने? 2। उसे बाद में 2200 अधिक प्राप्त हुए, 2200 अधिक प्राप्त हुए, यानी कि रेशियो में गड़बड़ी हो गई। अब देखो, वैसे देखते हैं अपना रेशियो का योग कितना है, क्योंकि अपने पास वो यानी कि अपनी इनकम तो वही है ना। अब देखो यहाँ गुना ऐड करता हूँ, 8 और 3 11, 11 और 2 13, तो यहाँ योग आ रहा है 13 का। तो यहाँ देखते हैं 12 और 8 20, 20 और 3 23। अब देखो यहाँ योग आ रहा है 23 का। अब देखो लोचा हो गया ना, तो लोचा हो गया तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको तो गुना कर दूंगा मैं 23 से, और इसको गुना कर दूंगा 11 से। बराबर हो गया? बराबर हो गई ना। देखो, तो देखो मैं इसको गुना कर देता हूँ किससे? 23 से, और इसको गुना कर दूंगा किससे? इसको 13 से। और ये डिफरेंस किसके बराबर हो गया? ये डिफरेंस हो गया 2200 के। तो देखो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 हो गया ना, इन दोनों का गुना तो 46 हो गया, और इन दोनों का 12 3 36, और 12 एकम 12, और 3 15, तो 156 में से 46 निकाल दूंगा, तो देखना 0 1 1, यानी कि 110 बराबर दे रखा है कितना? 2200। तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, तो 11 से काटूंगा, तो 11 दूनी 22, यानी कि 20 बार कटा। तो देखो अपने को सिंपली पूछा है कुल राशि, तो कुल राशि यानी कि अपने को ये इनको ऐड कर लेंगे, तो 8 और 3, 8 3 11, और ये दे रखा है 11 और 2 13, तो कुल राशि यही हो गई 13 इंटू 25, 13 इंटू सॉरी 13 इंटू 23, तो 13 इंटू 23, और एक की वैल्यू कितनी आ गई थी अपने पास? 20, तो इसको 20 से गुना कर दूंगा। बस इतना कर दिया यार, अपना राइट आंसर आ गया। देखो कर लेते हैं, आगे भी कर लेते हैं। तो देखो 13 से गुना करूंगा, तो 13 में 13 13 26, 13 थी 39, बच गए 3, 13 दूनी 26, और 26 और 3 29, तो इसको गुना कर देंगे फिर 20 से, तो 2 से गुना कर लेता हूँ, तो 2 नाम 18, फिर 2 नाम 18 और 1 19, 2 दूनी 4 1 5, और ये जीरो की जीरो। तो कितना आया इनकी कुल इनकम? 5980, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन फिर से भर भर के आएंगे, आप निकालिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समीकरण का आ गया है। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। फ्रेंड्स हमारी जो प्रैक्टिस है चलती है, वो शुरू से लेके अंत तक आपको कभी भी बीच में एडवर्टाइज नहीं देता। फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है, आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी यूँ क्लास यूँ ही आपके बीच रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट ला सकें। हमारी इस चैनल पे सभी प्रैक्टिस सेट जो आए हुए हैं एग्जाम में वही कराए जाएंगे। सो फ्रेंड्स करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्या दे रखा है, इसको भी बांट लेते हैं 2 स्लॉट में। यहाँ दे रखा है माइनस, तो इसको हल कर लो, या फिर पहले इसको कर लो, तो अपन इसको कर लेते हैं। तो ये ऑफ है तो गुना, गुना हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया ना। अब देखो ये भाग दे रखा है, भाग, और इसके गुना में, तो 1/8 इंटू 4, 4 दूनी 8, ये 2 बार, तो यहाँ से क्या मिल गया? -2, क्योंकि यहाँ गुना हो जाएगा। अब यहाँ भी ऑफ है तो पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ऑफ 4 चौक 16, तो 4 + 4/16, तो 4 चौक 16, ये तो है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ? 4 + 1/4 हो गया। देखो 4 चौक 16 और 1 17, तो 17 बटे यहाँ से आ गया कितने? 4, और यहाँ कितने दे रखे हैं? -2। देखो आगे क्या है, इसको खुलते ही ऑफ, तो यहाँ गुना लग जाएगा। तो ये क्या है? 2/4, 2 बटे भाग है, तो ये 4 बटा में आ गए, और इंटू ये, और 4 आ गए। देखो काट लेते हैं, इस 4 से ये कट गया, इस 2 से ये 2 बार कट गया। तो देखो अब स्क्रॉल कर लेते हैं, तो देखो लघुत्तम क्या आ गया फिर से? 2, तो 17 -4 बराबर कितने आ गए? 13/2। तो इसको काटूंगा तो 2 छिक है 12, और 1 सही 6 सही 1/2, जो कि आ रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा, गलती हो गई ये तो। फ्रेंड्स आप इसको चेक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए कि अपन गलत कर दिया। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से पैराग्राफ का। देखो क्या दे रखा है, अपन इसको ऊपर वाले को तो पढ़ ही चुके थे, अपन यहाँ से पढ़ते हैं, काफी टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। 2016 में बेची गई उत्पाद की यूनिटों की संख्या, तो 2016 में देखो कितनी बेची गई थी अपने को? बेची गई वाली ये है, तो कितनी है? 470 है, ये तो दे रखा है। तो अब आगे देखो,
2012 व 2016 में उत्पादित औसत यूनिटों, यानी कि 2012 से लेके 2017 तक। देखो 2012 से लेके 2017, तो 2012 से लेके 2017, अब इनको अपन ऐड कर लेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2016 तक की लेनी है, 2012 से 16 तक, तो ये कितनी हो गई, 5। तो देखो इनको सभी को ऐड करके और इसमें दे देंगे 5 का भाग, तब देखो इनका आ जाएगा 370। आप ऐड करके देख लेना। तो देखो 370 आ गया। अब इनसे कंपेयर करवा रहा है, किनसे, इनसे ही। तक उत्पादन उत्पादन यूनिटों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो कितना अधिक दिख रहा है, सीधा पता चल रहा है 100 का। और किससे कंपेयर करवा रहा है, किससे कंपेयर करवा रहा है, 370 से, और प्रतिशत के लिए 100। अब इसको हल करेंगे तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट फिर से वो बार ग्राफ वाला आ चुका है, अपन को यहाँ से ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ऊपर जाने तो चाहे। देखो क्या दे रखा है, किस वर्ष में उत्पादन की यूनिटों का उत्पादन 2017 में बेची गई यूनिटों की तुलना में 31.4% कम है। अब अपने को बस यही बताना है, तो आप पहले ऑप्शन ही से ही करेंगे इसको, तो यानी कि अपने को पंगा थोड़ा लेना है कि 7 दे रखे हैं, सभी को चेंज कर करके देखें 2017 की तुलना में, बस एक दे दी 2017 की तुलना में। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन उठाया इसी को, 2014 को, 2014 को उठाया। देखो 2014 में उत्पादन, यानी कि 2014 में कौन सा है, ये यूनिटों से किससे बेची गई, से तो बेची गई 2014 वाली। देखो ये देखो 380 दे रखा है, ये दे रखा है 380, तो 380 दे रखा है। तो क्वेश्चन देखो फिर से पढ़ लो, किस वर्ष में उत्पादन की यूनिटों का उत्पादन, उत्पाद की गई यूनिटों का उत्पादन 2017 में बेची गई, 2017 में बेची गई। देखो 2017 में बेची गई कौन सी है, 630, 630, और किस वर्ष में उत्पाद की गई, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन लिया था ये, यानी कि 2014, 2014 में उत्पादन कितनी है, 442 है, 442 है ना। तो देखो ये हो गई कितनी, 442, यहाँ साइड लिख लो, 442 सॉरी। तो किस वर्ष के कितने हैं, 31.4% कम है। तो 31.4% कम है, तो ये कितनी हो गई, 630, 630। तो देखो 31.4% कम है, तो बराबर करना है किसके, 432 के। तो 432 के करना है, तो ये कम है ना 31.4%, तो सिंपली इसको 100 में से घटा देंगे, तो वो उसके बराबर आ जाएगी ना। 31.4 इसमें से घटा देंगे तो 6, और ये 9 में से ये गया तो कितने, 8, और फिर इसमें से देख लो 9 में से 3 गए तो 6, तो 68.6 के बराबर आनी चाहिए इतना ये। तो अपन कर देंगे 68.6 के, और बटे में क्या लगा देंगे, 100। अब इसको काटेंगे ना तो डायरेक्ट यही बनेंगे 432, और 432 करते ही कौन सा आएगा, 2014 वाला। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक और जो ऑप्शन से हो पाया है वो ऑप्शन से करा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपकी एग्जाम के लिए बेनिफिट और आपकी सिलेक्शन के लिए यूजफुल लगे, तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक निष्कर्ष होकर शेयर करें तथा अपने दोस्तों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि प्रेजेंट में यानी कि फ्यूचर में इस चैनल पे अधिकांश एग्जाम्स का एनालिसिस कराया जाएगा। क्योंकि आपको पता है अपन को 3 महीने हो गए इसे स्टार्ट करें, चौथा मंथ लग चुका है। इस पे हर एक एग्जाम पे रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी अपनी सुचारू रूप से लाइव क्लास आ सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।